हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षास एजुकेशन हब। तो आज हम मुग़ल एम्पायर में शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने उनके पापा जी यानी कि जहांगीर के बारे में पढ़ लिया था। जहांगीर में ना एक पॉइंट ऐड कर लेना, वो मिस हो गया था कि कुछ फेमस पेंटर्स थे इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। कौन कौन थे ये नाम दोबारा से आएंगे आपके आर्ट एंड कल्चर में, बट स्टिल यू शुड नो। तो एक थे अबुल हसन, दूसरे थे बिशन दास और तीसरे थे उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर, ठीक है, इनको नोट कर लेना जहांगीर के अंदर। 1628 के अंदर जहांगीर की डेथ हो जाती है। तो हम देख रहे हैं, जब से हमने बाबर पढ़ा, बाबर के बाद हुमायूं पढ़ा, अकबर के बाद से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट करी जा रही हैं राजा बनने के लिए। अकबर के अगेंस्ट किसने रिवोल्ट क्रिएट किया था? जहांगीर ने। जहांगीर के अगेंस्ट किसने कर दिया? तो शाहजहां ने। अब शाहजहां का जो टाइम पीरियड है वो रहेगा 1628 से लेके 1658 का। इनका जो रूलर वाला नाम था, राजा वाला नाम था, वो था अब्बुल मुज़ाफ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सनी। वेरी ह्यूज नेम, ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है, तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब्बुल मुज़ाफ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सनी। सो दिस वॉज नेम ऑफ शाहजहां। टाइम पीरियड याद कर लो अभी के अभी, 1628 से लेके 1658 तक रहेगा। 1622, अब देखो एक रिवोल्ट इन्होंने कब क्रिएट करा था जहांगीर के अगेंस्ट? 1606। 1605 में जहांगीर रूलर बने थे और उसके बाद अगले ही साल शाहजहां ने उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर दी थी। तो यू कैन नोटिस हियर कि 1622 में दोबारा से एक रिवोल्ट क्रिएट किया जाता है अगेंस्ट जहांगीर, ठीक है। तो जो शाहजहां थे ना, इन्होंने क्या किया था, जहांगीर को प्रिजन में रख दिया था, जेल के अंदर रख दिया था। एनीवेज, नाउ ये नौरोज़ को भी सेलिब्रेट किया करते थे। नौरोज़ क्या था? तो ये पर्शियन न्यू ईयर होता है, उसको भी सेलिब्रेट किया करते थे शाहजहां। इनकी एक फेवरेट वाली पत्नी थी जिसका नाम था मुमताज़ महल। मुमताज़ महल से इनको बहुत ज़्यादा प्यार था। 6 बच्चे तो उनके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, बाकी वैसे टोटल इनके 11 बच्चे थे, पर कुछ की डेथ भी हो गई थी बीच में। जब 11वें बच्चे को जन्म दे रही थी मुमताज़, तो उसकी भी डेथ हो जाती है फाइनली। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब मुमताज़ महल की डेथ हो जाती है ना बुरहानपुर वाले एरिया में, तो उसके बाद जब ताजमहल बनवाया शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल के याद में, कमेमोरेशन में, तो उसके बाद बुरहानपुर से वो बरियल उठाए और ताजमहल में शिफ्ट कर दिए थे। अब शाहजहां की एक तमन्ना थी कि मैं डेक्कनी सल्तनत को कंट्रोल करूंगा। उस टाइम पे यहाँ पे 3 डायनेस्टीज़ चल रही हैं। वन इज़ निज़ाम शाही, दूसरी थी कुतुब शाही और तीसरी थी आदिल शाही। तो आई होप आपको ये याद आ रही होंगी अगर आपने रिवाइज़ करा है तो। निज़ाम शाही, कुतुब शाही, आदिल शाही। अब क्या हुआ, जब इनकी लड़ाई होती है तो कुतुब शाही और आदिल शाही के साथ तो ट्रीटी साइन कर ली, यानी कि कुतुब शाही और आदिल शाही को राजा भी रखा जाएगा और वो अंडर रहेंगे शाहजहां के, ठीक है, चलो ये ठीक है। और जो निज़ाम शाही थी ना, वो आइसोलेट होगी, सेपरेट होगी फ्रॉम द डेक्कनी सल्तनत। एंड उसके बाद औरंगज़ेब कौन था? तो शाहजहां का लड़का था औरंगज़ेब। काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना, जिसको कट्टर धर्म को जो मानने वाले होते हैं, तो ये इस्लाम धर्म को ही मानता था, बाकी धर्मों को ये डिसरिस्पेक्ट किया करता था। तो औरंगज़ेब को ये क्या करते हैं, डेक्कन वाले एरिया में भेज देते हैं एज अ गवर्नर। अब शाहजहां अकेला बैठ के दिल्ली से बार बार तो नहीं आ सकता डेक्कन वाले एरिया में, तो उस वजह से औरंगज़ेब को डेक्कन वाले एरिया में एज अ गवर्नर भेज दिया गया था। 1631 में शाहजहां ने बंगाल वाले एरिया को कैप्चर किया और जो उनका एक और लड़का था शुजा, तो एक लड़का आपने औरंगज़ेब भेजा जिसको डेक्कन वाले एरिया में, यानी कि सदर्न वाले पोर्शन में भेज दिया औरंगज़ेब को, और बंगाल को कैप्चर करके यहाँ पे गवर्नर बना दिया था शुजा को। शुजा कौन था? तो शुजा भी लड़का था शाहजहां का ही। और इसके बाद फाइट हो जाती है पोर्टुगीज़ के साथ, तो पोर्टुगीज़ को बंगाल वाले एरिया से बाहर निकाल दिया जाता है और मुगल्स वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए रूल करेंगे। थोड़े टाइम के लिए आई सेड, क्योंकि अभी लेटर मुगल्स आने वाले हैं। 1657 में क्या होता है, शाहजहां को कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से औरंगज़ेब, शुजा, दारा शिको, यहाँ पे लिखे हैं सबके नाम, और मुराद बख्श, इन सब में ना एक रिवोल्ट सा क्रिएट हो जाता है। शाहजहां चाहते थे कि दारा शिको जो हैं रूलर बने, पर औरंगज़ेब की भी एक तमन्ना थी कि मैं ही राजा बनूं, ठीक है। तो औरंगज़ेब क्या करेगा, सुल्तान शुजा को भी अपने साथ मिलाएगा, मुराद बख्श को भी अपने साथ मिलाएगा, इन दोनों को मार देगा, ठीक है। शुजा को भी मार देगा और मुराद बख्श को भी मार देगा। कौन? औरंगज़ेब।
पहले तो ऐसे बोलेगा कि भाइयों जब मैं राजा बन जाऊंगा मैं आपको ये वाली टेरिटरी दे दूंगा, आपको मैं ये वाली टेरिटरी दे दूंगा, बड़े बड़े सपने दिखाए। और जो सूजा और मुराद बख्श थे कहीं ना कहीं बड़े ही बेवकूफ़ से भी थे, और इनके जो साथ नॉबल्स रहा करते थे ना, वो इनको हमेशा गलत डायरेक्शन में डाल दिया करते थे। ठीक है, तो ये जो चार लड़के थे इनके बीच में क्या होता है, फाइट्स कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, पर औरंगज़ेब ने कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करके मुराद बख्श और सूजा को अपनी साइड कर लिया था। अब दारा शिकोह की अगर बात करें तो दारा शिकोह जो था ये बहुत ज़्यादा सेक्युलर थे। ये हिंदूज़ को भी रिस्पेक्ट दिया करते थे, मुस्लिम्स को भी, जो भी रिलीजन एग्जिस्ट कर रहा था सभी को ये रिस्पेक्ट दिया करते थे। इनकी अप्रोच कहीं ना कहीं इनके परदादा अकबर जी की तरह थी। ही वांटेड ऑलवेज़ कि कैसे हम अच्छी अच्छी बातें जो हैं हर एक रिलीजन से उठा सकते हैं। सो वो दारा शिकोह की फ़िलासफ़ी हुआ करती थी। दैट्स वाई शाहजहाँ चाहते थे कि दारा शिकोह जो हैं वो राजा बने, पर मे बी मुग़ल एम्पायर का यहाँ पे एंड होना था। लोग भी यही चाहते थे कि दारा शिकोह राजा बने, पर औरंगज़ेब का जो जुनून था कि राजा बनना है, उस वजह से दारा शिकोह को ये मार देते हैं। आ जाओ वापस से। तो जैसे ही शाहजहाँ बीमार पड़ते हैं 1657 में, तो सिविल वॉर शुरू हो जाती है इनके बीच में। और शाहजहाँ का जो ओवरऑल रूल है वो 1657 तक का है। उसके बाद शाहजहाँ की जो बहन नहीं बोलेंगे, जो डॉटर थी जहानारा वॉज डॉटर ऑफ शाहजहाँ। ये जहांगीर के साथ रह रहे थे, ठीक है, इन प्रिजन ऑफ आगरा फोर्ट। उसके बाद जो शाहजहाँ थे उन्होंने क्या किया, एक मंथ स्केल मनसबदारी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था, ताकि हासिल और जामा के बीच का जो गैप आ रहा है उसको कैलकुलेट किया जा सके। और हासिल और जामा था क्या? जामा था कि पूरे साल के अंदर कितना खर्चा आ जाएगा, ठीक है, कितना खर्चा आ जाएगा वो एस्टीमेट लगा दिया जाता था जामा के तहत। हासिल क्या था? जो एक्चुअल खर्चा हुआ। तो अब एक्चुअल खर्चा मान लो हुआ, छोटा सा टर्म लेंगे हम, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी। मान लो 100 रुपये एक्चुअल खर्चा हुआ, एस्टिमेशन लगाई गई थी 50 रुपये की, तो 100 में से 50 जो है वो माइनस हो गए। यहाँ पे 50 का यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला। तो हासिल और जामा के बीच में डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट कौन लाए थे? तो शाहजहाँ लेके आए थे। तो 4 तो ये लड़के हो गए। उसके बाद 2 लड़कियाँ थी शाहजहाँ की। कौन कौन? एक थी जहानारा, एक थी रोशन आरा। एक बहन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी दारा शिकोह को, एक बहन जो थी वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करती थी औरंगज़ेब को। इससे और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते थे। अब औरंगज़ेब को जब एक बहन बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रही है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी फैला देती है। 1657 की बात है। 1657 में क्या होता है कि अभी डेथ नहीं हुई थी शाहजहाँ की, पर औरंगज़ेब को इन्फॉर्मेशन पहुंचवा देती है कि खुद चली जाती है कि शाहजहाँ की डेथ हो चुकी है और दारा शिकोह चाहते हैं कि मैं राजा बनूं। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। रोशन आरा बेसिकली वॉज इन फेवर ऑफ औरंगज़ेब। उसके बाद शाहजहाँ जो थे उनको प्रिजन ऑफ आगरा में रख दिया जाता है अप टू 1660, और जो दारा शिकोह थे उनको मार दिया जाता है बाय औरंगज़ेब। कुछ लिटरेचर था जो कि फ्लरिश करता है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ शाहजहाँ। कौन सा था तो वो भी देख लो। एक था बादशाहनामा। बादशाहनामा जो था अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा था। इसके 3 वॉल्यूम्स थे। अकबरनामा के भी 3 वॉल्यूम्स थे, अबुल फजल ने जो लिखी थी बुक्स। इसके भी बादशाहनामा जो था ये अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखा गया, और 3 वॉल्यूम्स इसके बनाए गए। 3 वॉल्यूम्स को दफ्तर्स भी बोला जाता था, ये भी याद रख लीजिएगा। तो जो फर्स्ट एंड सेकेंड वॉल्यूम थे 1625 से लेके 1647 तक का जो शाहजहाँ के टाइम पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था उसके बारे में लिखा गया फर्स्ट एंड सेकेंड वॉल्यूम के अंदर। उसके बाद इसको फिर से रिवाइज करा गया। थर्ड वॉल्यूम जो था वो सादुल्लाह खान ने कंपाइल किया था, जो कि वज़ीर हुआ करते थे शाहजहाँ के, ठीक है, ही वॉज वज़ीर ऑफ शाहजहाँ। उसके बाद शाहजहाँ नामा भी लिखी गई एक बुक। किसने लिखी? तो इनायत खान ने लिखी। कौन सी बुक? शाहजहाँ नामा। रामायण और प्रबोध चंदोदय ये जो थे ना, ये दोनों बुक्स को कन्वर्ट किया गया, ट्रांसलेट किया गया इनटू पर्शियन लैंग्वेज। किसने किया था? तो इब्र हर करण। ऑल्दो ये लिखी किसने थी रामायण और ये प्रबोध वाली? रामायण तो आपको पता है। प्रबोध चंदोदय किसने लिखी थी? तो ये मुंशी बनवली दास ने लिखी हुई थी। तो इसकी जो ट्रांसलेशन करी गई पर्शियन लैंग्वेज के अंदर वो करी थी इबर हर करण ने। उसके बाद मज़्म उल बहरैन आती है, यानी कि मिंगलिंग ऑफ ओशंस, एंड सिर ए अकबर, यानी कि ग्रेट सीक्रेट। तो ये उपनिषद की ट्रांसलेशन है इनटू पर्शियन लैंग्वेज। किसने करवाई थी? तो दारा शिकोह ने करी थी।
ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देखोगे तो डोम डिज़ाइन शुरू हो जाता है। किसने स्टार्ट किया? इस्माइल खान ने, और जो कि आप एग्जांपल देखते हो बहुत प्रोमिनेंट, दैट इज़ ताजमहल। डोम बनाया ना, ऐसे प्रॉपर डोम सा बनाए, फिर ऐसे डिज़ाइनिंग्स कर दी गई हैं। तो ये डिज़ाइन किसने दिया था? ये इस्माइल खान ने दिया था। उसके बाद ताजमहल का जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन था वो किसने बनाया था? तो ईसा मोहम्मद और उस्ताद अहमद लाहौरी। ईसा मोहम्मद एंड उस्ताद अहमद लाहौरी, तो इन दोनों ने आर्किटेक्चर का डिज़ाइन भी बनाया। और क्यों बनवाया था ये ताजमहल? तो मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने बनवाया था। उसके बाद ये फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख जाएगा मोती मस्जिद, जिसको पर्ल मॉस्क भी बोलते हैं, आगरा में लोकेटेड है, वाइट मार्बल का बनाया गया है। ठीक है। एक शीश महल भी है, शीशे की बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करी गई है उसके अंदर। एक मुसम्मन बुर्ज है, ये आगरा के अंदर है। ठीक है, जैस्मिन पैलेस भी इसको बोलते हैं। तो दिस इज़ योर मुसम्मन बुर्ज। जामा मस्जिद है जो कि आपको दिल्ली में मिल जाता है, रेड सैंडस्टोन का ये बना हुआ है, दिस इज़ योर जामा मस्जिद। बाकी रेड फोर्ट की पिक्चर लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, बचपन से देखते आ रहे हैं। रंग महल की अगर बात करें तो इम्तियाज़ महल ने जो है ये रंग महल बनवाया था। इसको इम्तियाज़ महल भी बोलते हैं। दीवान आम हॉल ऑफ ऑडियंस था, दीवान खास शाह महल था, जिसको तख्त ए ताउस के साथ एडॉन किया गया था, सजाया गया था। ये बहुत सुंदर थ्रॉन था जिसके ऊपर राजा बैठा करते थे, और इसको डिज़ाइन किया था बेबदल खान ने। पीकॉक थ्रॉन भी इसको बोलते हैं, पीकॉक थ्रॉन। तख्त ए ताउस। हीरा महल, ये भी शाहजहाँ के रिन के टाइम पे ही बनता है। उसके बाद एक सिटी एस्टेब्लिश करी जाती है जिसका नाम था सिटी ऑफ शाहजहानबाद, सिटी ऑफ शाहजहानबाद। एक शालीमार बाग भी था, वो लाहौर में था। ताल कटोरा बाग भी था, वो कहाँ पे था? वो दिल्ली के अंदर था। उसके बाद फॉरनर्स की भी विजिट्स होती हैं, पहले बर्नियर आए, फिर टैवनियर आए, पीटर मुंडी आए, फिर आए मन्नूकी। तो ये चारों जो ट्रैवलर थे ये शाहजहाँ के कोर्ट में आए थे। कौन कौन? बर्नियर, देन टैवनियर, पीटर मुंडी एंड मनुकी। तो इन्होंने एक पीटर मुंडी ने एक बुक लिखी जिसमें वो बताते हैं किस तरह से भुखमरी फैली थी इन द रीजन ऑफ इंडिया जब शाहजहाँ रूल कर रहे थे। शाहजहाँ तो बिजी थे अपने मुमताज़ महल की याद में बनाने के लिए, बट स्टिल उसकी भी एक रेलिवेंस है। रेलिवेंस क्या देखते हो आप? कि आज भी वहाँ पे टूरिज़्म आपको एक्सेसिव मिल जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ द रेलिवेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट या फिर आर्किटेक्चर, कुछ भी बोल लो। तो ये कुछ फॉरेनर विजिटर्स थे जो कि शाहजहाँ के कोर्ट में आए थे। नाउ वी आर डन विद द शाहजहाँ। आज शाम को जो 7:30 की क्लास है ना, उसमें मैप नहीं करेंगे, उसमें मैं औरंगज़ेब का लेक्चर अपलोड कर दूंगी। उसके साथ फिर अपना मुग़ल एम्पायर कंप्लीट हो जाएगा एंड वी आर गोइंग टू एंटर इनटू मॉडर्न एरा। पर बीच में आएगा एक लेटर मुगल्स, उनको मॉडर्न का ही पार्ट कंसीडर करती हैं लॉट ऑफ बुक्स, सो वी विल ऑल्सो कंसीडर इट एज अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिए पॉइंट्स, आपको पता होने चाहिए। तो आज हमने शाहजहाँ के बारे में पढ़ा। तो बड़ा लंबा चौड़ा नाम था इनका, नौरोज़ फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया करते थे। एंड इनकी एक वाइफ थी मुमताज़ महल, 6 बच्चे ज़िंदा थे एंड कुछ बच्चे जो थे वो मर भी गए थे, 5 बच्चे अराउंड। और जब 11th बच्चे को वो जन्म दे रही थी तो उनकी भी डेथ हो गई थी। उसके बाद डेक्कनी सल्तनत को कंट्रोल करने का डिसीजन लेते हैं कौन? तो वो लिया था शाहजहाँ ने। 1631 में इन्होंने बंगाल को कैप्चर कर लिया और अपने लड़का शुजा को वहाँ पे भेज दिया था एज अ गवर्नर। उसके बाद 1657 में उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है तो भाइयों के बीच में रिवोल्ट हो जाता है। दारा शिकोह तो उनको समझाना चाहते थे पर वो समझने के लिए एक भी तैयार नहीं था। और जो शुजा थे और मुबारक शाह था, मुराद बख्श था, सॉरी मुबारक शाह बोल दिया, सो सॉरी फॉर दैट, मुराद बख्श था, इनको मिला लिया था औरंगज़ेब ने अपने साथ और दारा शिकोह के अगेंस्ट इन्होंने रिवोल्ट क्रिएट कर दिया। और इवन औरंगज़ेब ने जब दारा शिकोह के साथ लड़ना था ना तो शुजा और मुराद बख्श को मरवा दिया गया था ऑलरेडी। ठीक है, सो जो जितने भी प्रोमिसेस दैट वर मेड कुछ नहीं पूरा किया बाद में औरंगज़ेब ने, और इवन बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटी क्रिएट करेंगे वो विद द पॉपुलेशन, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। उसके बाद दारा शिकोह की डेथ हो जाती है। शाहजहाँ को जो आगरा का जेल था, ताजमहल जहाँ पे बना था, उसी में रख दिया कि जा वहाँ पे याद कर अपनी वाइफ को। तो औरंगज़ेब डिडंट हैव एनी लाइक मर्सी ऑन एनी वन, तो दैट हैपेंड इन केस ऑफ
मुगल एम्पायर। उसके बाद लिटरेचर काफ़ी फ्लरिश हुआ ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ शाहजहाँ। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिला, जैसे कि ताजमहल के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो वो जो डोम बनाया गया था वो इस्माइल खान ने डिज़ाइन करा था, और जो बाकी का आर्किटेक्चर था ताजमहल का वो ईसा मोहम्मद और उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिज़ाइन करा। एंड मुमताज़ महल की याद में ये बनाए गए। मोती मस्जिद हो गया, शीश महल हो गया, मुसम्मन बुर्ज होगी, आगरा में ही है सारे, ये सब किसके टाइम पीरियड में बने थे, तो शाहजहाँ के टाइम पीरियड में बने थे। उस टाइम पे फेमीन की कंडीशन भी हो रखी थी, तो ये किसने बताया, पीटर मुंडी ने अपनी बुक में बताया था। ऑल्दो आज के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज़्म हमें देखने को मिल जाता है। रेड फोर्ट किसके टाइम पीरियड में बना, अगेन शाहजहाँ के टाइम पीरियड में मिला। रंग महल, दीवाने आम, दीवाने खास, तख्ते ताउस, ये सारी चीज़ें किस टाइम पीरियड में बनती हैं, शाहजहाँ के रिन में बनती हैं। शाहजहानाबाद की सिटी बनी, शालीमार बाग बना, कहाँ पे बना, तो लाहौर में बना। ताल कटोरा बाग बना, दिल्ली के अंदर बना। फॉरनर विजिट्स बहुत ज़्यादा हुई। तो दिस वाज द अकाउंट ऑन शाहजहाँ। नेक्स्ट लेक्चर शाम को देख लेना 7:30, औरंगज़ेब के बारे में उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मैप की सीरीज़ भी आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एशिया कॉन्टिनेंट बचा हुआ है अपने को, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी के, ठीक है। तो हम पहले सारे ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, दैन वी विल प्रोसीड विद द इंडियन ज्योग्राफी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।